मालवीय नगर से बीजेपी के प्रत्याशी, या यूं कहें कि सबसे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पहली बार बीजेपी मालवीय नगर जीती थी। उसके बाद से लगातार 3 बार से आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। चौथी बार आम आदमी पार्टी से सिटिंग विधायक जो है वो साफ तौर पर अपोजिशन में है, यानी खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सोमनाथ भारती को कितनी बड़ी चुनौती सतीश उपाध्याय जी मान रहे हैं? देखिए, भाजपा की चुनौती इस बार पूरे दिल्ली के अंदर और सोमनाथ भारती सहित बड़ी चुनौती है। और चुनौती ही नहीं, इस बार पूरी तरह से कमल खिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था कि झाड़ू चलेगी तो कीचड़ साफ हो जाएगा। अगर बटन दबा दिया आपने बीजेपी का तो चारों तरफ कीचड़ हो जाएगा। देखिए, अभी केजरीवाल जी की मनोकामना इस बार पूरी होने वाली है। 2015 से वो लोग, आप भी पत्रकार हैं, आपको कह रहे थे कि वो डुबकी लगवाएंगे यमुना के अंदर, और आपको तो डुबकी लगवाई नहीं, भ्रष्टाचार में डुबकी उन्होंने ज़रूर लगा ली। लेकिन 22 में उन्होंने कहा था कि अगर मैं यमुना 24 तक साफ ना कर पाऊँ तो मुझे आप वोट मत देना, मुझे सत्ता से बाहर कर देना। तो इस बार जनता उनकी मनोकामना पूरी करने वाली है और वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं, कमल खिल रहा है। क्या होगा ये तो तय होगा 8 फरवरी को सतीश जी, लेकिन आपके दिमाग में मालवीय नगर के लिए विजन क्या है? यानी अब तक जो 15 साल में नहीं हो पाया, सतीश उपाध्याय जी क्या फ्रेमवर्क लेकर चल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में वो करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें गवर्नेंस के अलावा सब कुछ है। और आज मालवीय नगर पूरी तरह से 10 साल में बेहाल हो चुका है। मालवीय नगर की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। मालवीय नगर का सीवेज सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है। मालवीय नगर में सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है। मालवीय नगर में स्वास्थ्य की सुविधाएं नेग्लिजेंट हैं। मालवीय नगर के लोगों को केवल आश्वासन और नारियल फुड़वाने का काम हुआ है। और इसलिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को एक स्तर पर लाना मेरी प्राथमिकता है। यहाँ की रिकार्पेटिंग हो जो 10 साल से नहीं हुई है। पानी लोगों को मिलता नहीं, या वायदा किया था कि 24 घंटे पानी नहीं मिलेगा, तो पानी को ठीक करना है। यहाँ के जो सिस्टम है उसको ऑगमेंटेशन करना है। यहाँ के जो पार्क्स हैं उनको ठीक करना है। समय पर लोगों को सुविधाएं जो नहीं मिलती उसको ठीक करना है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस बार की बारिश में मालवीय नगर में 4 फीट से लेकर के 9 फीट तक पानी भरा है। लोगों का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, तो उसको हमको ठीक करना है। आप केवल बातें करेंगे, आप केवल नारियल फोड़ेंगे, आप उसमें डिलीवरी आपकी ज़ीरो है। तो मैं विश्वास करता हूं डिलीवरी में, और मैं विश्वास करता हूं काम करने में, और वो मैंने करके भी दिखाया है। मैं 12 से लेकर 17 तक मालवीय नगर का पार्षद था। वहाँ के जो लोग हैं, मेरी एब्सेंस में जाके आप पूछ सकते हैं, जो 10 साल पहले मैं करके गया था उसके बाद एक कदम बढ़ा नहीं। और वो लोग आज भी मुझे उसी तरीके से देखते हैं, और आज वो बहुत खुश हैं कि हम दोबारा वापस आ रहे हैं। मैं इन सभी के समस्याओं के समाधान के लिए तीनों वार्डों के अंदर एक एक समाधान केंद्र, जिसके अंदर वन विंडो सॉल्यूशन, जिसके अंदर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सफाई की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, एक ही जगह उन समस्याओं से निदान उनको मिलेगा, और उसका कनेक्ट अधिकारियों के साथ होगा। वो खाली विधायक का समाधान केंद्र नहीं है। अच्छा, ये जो आप बातें कर रहे हैं, ये इस विजनरी वजह से आप अपनी विजय को निश्चित मान रहे हैं, या कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार कोचर का बहुत अच्छे से चुनाव लड़ना, बड़ी भीड़ दिखी जा रही है उनके पीछे, तो इसके पीछे क्या माना जा रहा है? आपको विजय इस बार क्यों लगता है कि खाता इस बार खुल जाएगा? खासकर मालवीय नगर सीट जो अब तक नहीं थी, 93 में थी, इस बार मिली जाएगी। हम मोदी जी के सिपाही हैं, और मोदी जी की गारंटी देश में चलती है। यहीं के लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार भी प्राइम मिनिस्टर बनाया, और लोग, जो केजरीवाल जी की गारंटी है उसकी विश्वसनीयता माइनस में जा चुकी है। लोगों के साथ जो भ्रष्टाचार हुआ, दिल्ली को शराब की नगरी बनाया गया, दिल्ली की यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, दिल्ली में केवल बातें ही हुई, दिल्ली में कोई एक नई बिल्डिंग खड़ी नहीं हुई, और केवल शीश महल खड़ा हुआ। तो लोगों को ये सब मालूम है, और लोग इन सब चीज़ों से परेशान आ चुके हैं। इसलिए वो ऑल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, और मोदी जी के जो डबल इंजन की सरकार है वो दिल्ली के गौरव को वापस लाएगी। दिल्ली में परिवर्तन होगा, और दिल्ली राजधानी कहलाने वाली, एक गौरवपूर्ण राजधानी कहलाने वाली दिल्ली कहलाई जाएगी। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सीट मानी जाती है। 9% तकरीबन ऐसी समुदाय से आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वनिया, हर समुदाय का यहाँ करीब करीब बराबर की संख्या है। शरणार्थी भी हैं, पाकिस्तान से आए हुए, अफगानिस्तान से आए हुए। आपको ऐसा कौन सा मुद्दा लगता है जो आप अगर जीते तो पहली बार में ही उसे हल करना चाहेंगे यहाँ? देखिए, बुनियादी सुविधाएं सबसे बड़े मुद्दे हैं। लोगों को क्या चाहिए? लोग वोट क्यों देते हैं? लोग वोट देते हैं उनकी सड़क ठीक बने, लोग कहते हैं कि उनको पानी ठीक से मिले,
लोगों को लगता है कि जो स्ट्रीट लाइट है ठीक से काम करें, लोगों को लगता है उनके पार्क जो हैं वो ठीक से रहें और उनके यहाँ सफाई की व्यवस्था हो। ये 5 मुद्दे हैं। ये पांचों मुद्दों पर प्रायोरिटी से काम करने की ज़रूरत है। इस पर जीरो टॉलरेंस हमारी होगी और इन सब मुद्दों को हम सुधार भी करेंगे और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। और लोगों को क्या करना है, देश के लिए तो उन्होंने मोदी जी को वोट दिया है ना। देश की नीति कैसे होगी, देश कैसा चलेगा, यहाँ दिल्ली कैसी चलेगी, ये। और दूसरा उस पर मोदी जी की गारंटी, डबल इंजन की सरकार, उस सरकार से लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा और यहाँ पर कमल खिलेगा। मालवीय नगर में 3 बार सोमनाथ भारती रह चुके हैं। उन्होंने एक दो महीने पहले ट्वीट किया था कि आई एम डिप्रेस, मैं डिप्रेशन में हूँ। क्यों डिप्रेशन में, लिखा कि मैं काम नहीं करा पा रहा। तो लोग अब उनको डिप्रेशन में नहीं रखना चाहते हैं। अगर आप काम नहीं करा पा रहे हैं, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब, आप वो काम कर ही नहीं सकते हो। डिप्रेशन में अगर वो 10 साल से, तो लोग अब उनको आराम देंगे और यहाँ पर कमल खिलेगा। गवर्नेंस के मुद्दे पर साफ तौर पर मालवीय नगर की जनता के बीच में जा रहे बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय इस वक्त B5 में हैं, ठीक उसी जगह पर जहां मेरे पीछे तमाम RWA के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।